क्वेश्चन नंबर 9 है केस स्टडी है। इसमें आपको आंसर्स देने आपको ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडी। पुनीत एंड राजू आर पार्टनर्स इन a clay toys making firm. Their capitals were 5 lakh and 10 lakhs. Firm allowed Puneet to get a commission of 10% on the net profit before charging any commission, and Raju to get a commission of 10% on net profit after charging all commission. Following is the profit and loss appropriation account for the year ended 31st March. बच्चों आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है। पुनीत की कमीशन का अमाउंट भी गिवन है आपको, दैट इज 44,000। इस केस में बच्चों आपको कमीशन फाइंड आउट करनी है। एक पार्टनर की कमीशन गिवन है आपको, दूसरे पार्टनर की कमीशन आपको फाइंड आउट करनी है। एंड नो प्रॉफिट इज गिवन टू यू, यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो हम कैसे निकालेंगे इसे, देखते हैं। टू पार्टनर्स हैं, पुनीत एंड राजू। पुनीत की कमीशन का अमाउंट कितना गिवन है बच्चों, 44,000। राजू की कमीशन आपको निकालनी पड़ेगी बच्चों। अब ये हमें अपने माइंड से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा कि अगर पुनीत की कमीशन गिवन है एंड दैट इज 44,000, तो वो प्रॉफिट का कितना परसेंट है। क्वेश्चन में गिवन है कि पुनीत की जो कमीशन है वो 10% है, 10% ऑफ प्रॉफिट्स। 44,000 इज इक्वल टू दैट इज प्रॉफिट्स का 10%। तो ये अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां से हमारे नेट प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन होगी 4,40,000 रुपीज। हमें क्वेश्चन में बताना है बच्चों राजू की कमीशन। तो राजू की कमीशन कैसे निकालनी है, क्वेश्चन में मेंशन है कि वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। यहाँ हमारे प्रॉफिट्स कितने आए हैं, 4,40,000। इसमें से हम पुनीत की कमीशन को पहले डिडक्ट करेंगे। पुनीत की कमीशन कितनी है, 44,000। उसे डिडक्ट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे 4,40,000 माइनस 44,000 पुनीत की कमीशन के डिडक्ट करने के बाद बैलेंस इज 3,96,000। इसमें बच्चों कमीशन कैलकुलेट होगी 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है बच्चों, 10/110 लेते हैं। बिफोर चार्जिंग में फ्लैट 10% होता है, आफ्टर चार्जिंग में परसेंटेज का अमाउंट एड ऑन करके डिवाइड करते हैं। तो ये अमाउंट आया 36,000। तो राजू की कमीशन कितनी निकल गई, 36,000। यहाँ ऑप्शंस गिवन है बच्चों, 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। 36,000 अमाउंट इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन में आपको पुनीत का शेयर बताना है। इन द सेम क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पुनीत ओनली। मतलब हमें यहाँ राजू का प्रॉफिट का शेयर नहीं कैलकुलेट करना। तो आपने राजू की कमीशन कितनी फाइंड आउट करी यहाँ पर, 36,000। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पार्ट का आंसर देंगे। टोटल प्रॉफिट्स हैं बच्चों कितने थे हमारे, 4,40,000। तो बच्चों यहाँ हमारा प्रॉफिट की कैलकुलेशन हुई थी 440। जिस 440 में से टोटल प्रॉफिट्स में से हमने कमीशन पे करी पुनीत की 44,000। नेक्स्ट हमने राजू की कमीशन पे करी 36,000। नाउ आवर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज 3,60,000, जिसे हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पार्टनर्स की रेशियो, नो रेशियो इज गिवन। तो हम दोनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट के शेयर की कैलकुलेशन है, $3,60,000 को हम 1/2 में बांटेंगे। 1,80,000, 1,80,000। इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1,80,000 एज 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस। तो इसमें से हमारा 1,80,000 आंसर जो है
ये करेक्ट आंसर है। Question number 11 is choose the correct sequence of transactions in context of division of profits. 4 options are given. Guarantee by firm to partners, guarantee by partners to firm, transfer of profits to profit and loss appropriation account, and the last option है guarantee by partner to a partner. तो बच्चों इसे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, कौन सा सीक्वेंस बेस्ट है। तो बेस्ट सीक्वेंस है बच्चों इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ, देखिए बच्चों, सबसे पहले पार्टनर्स को प्रॉफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट्स आते हैं। उसके बाद गारंटी बाय पार्टनर्स टू अ फर्म, जो भी एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है हम उस केस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फर्म ने जो गारंटी दी है पार्टनर्स को, आफ्टर दैट हम उसे ट्रीट करते हैं। एंड द लास्ट वी सॉल्व इट एज गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। जो एक गारंटी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दी होती है हम उसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो बेस्ट सीक्वेंस है इसमें सी पार्ट। फर्स्ट पार्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू पी&एल एप्रोप्रिएशन, देन गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, देन गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, एंड द लास्ट इज गारंटी बाय पार्टनर टू अ पार्टनर। इसमें कुछ सॉल्व करने की बच्चों जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज if 10,000 shares of 10 each were forfeited for non-payment of final call money of 3 per share, 3 रुपीज की पेमेंट नहीं हुई है, इसीलिए ये शेयर्स फॉरफिट हुए हैं 10,000। बच्चों इसमें ये है 10 का शेयर है और 3 रुपीज पे नहीं करे हैं, दैट मीन्स 7 रुपी पे हुए हैं, फाइन। और उसमें से 7,000 शेयर्स री इशू हुए हैं 11 पर शेयर के अकॉर्डिंग, मतलब प्रीमियम पे री इशू हुआ है, फेस वैल्यू 10 है, उससे 1 रुपी ज्यादा है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो कंपनी अलाउ करेगी री इशू के टाइम ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स के लिए। 10,000 में से 7,000 तो बच्चों उन्होंने री इशू करे 11 के अकॉर्डिंग, बाकी 3,000 शेयर्स को इशू करते टाइम कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है। तो ये बच्चों हमें ऐसे पता चलता है हमें कितने रुपी ऑलरेडी रिसीव हुए हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री के टाइम। नॉन पेमेंट हुई है 3 रुपीज की, तो रिसीव कितना अमाउंट हो गया 7 रुपीज। तो मैक्सिमम डिस्काउंट विच अ कंपनी कैन गिव इज 7 रुपी। तो हम 3,000 शेयर के अकॉर्डिंग 3,000 इंटू 7 मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी इस टाइम पर दे सकती है दैट इज 21,000। नो नीड टू सॉल्व, इसका आंसर होगा बच्चों 21,000। Next question number 13 is, as per Companies Act 2013, security premium balance can be utilized for which of the following purpose? बच्चों ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें ये बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को कंपनी किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकती है। फर्स्ट इज इशूइंग बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। सेकेंड ऑप्शन इज providing for premium payable on redemption of debentures. Third, writing off all capitalized expenditure, and the D last option is buyback of debenture. तो इसमें हमारा आंसर होगा बच्चों कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को यूज कर सकती है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन इसमें नहीं ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है, डिस्काउंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। आप रिडम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर्स की तो उस टाइम पे जो प्रीमियम देना है आप वहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस को यूज कर सकते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। गंगा एंड जमुना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। पार्टनर्स हैं गंगा एंड जमुना, रेशियो है उनकी 2:1। गंगा एंड जमुना 2:1। दे एडमिट सरस्वती, एक न्यू पार्टनर आ रही है फॉर 1/5 शेयर। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा की कैपिटल है 1,02,000। गंगा's कैपिटल 1,02,000। जमुना's की कैपिटल आ रही है 73,000।
और न्यू पार्टनर जो सरस्वती है, हमें उसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है बच्चों। सरस्वती brings 25,000 as her share of goodwill, but she is not bringing any amount for goodwill, which you have to calculate. वो सिर्फ क्या लेकर आ रही है? गुडविल। तो आप उसकी कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल का अमाउंट जो सरस्वती लेकर आ रही है उसको भी इसमें आप ऐड ऑन करेंगे। ये अमाउंट हो गया बच्चों 2 लाख और सरस्वती आ रही है 1/5 शेयर के लिए। तो सरस्वती का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट्स भी 1 में से हम सरस्वती का शेयर डिडक्ट करके दैट इज 4/5। हम इसका क्या करेंगे बच्चों? रेसिप्रोकल लेंगे। इट इज 2,50,000। इस 2,50,000 में से बच्चों शी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। उसकी जो कैपिटल का अमाउंट आएगा दैट विल बी 50,000 रुपीज। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज 50,000। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। 50,000 is the correct answer. Next question is question number 15. Green and orange are partners. Green draws a fixed amount at the beginning of every month. Interest on drawings is charged 8%. At the end of year, interest on drawings is 2,600. Monthly drawings of green were. बच्चों क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। अदरवाइज आपको ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन होता है, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, बट हियर इंटरेस्ट इज गिवन टू यू। हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स? तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे? हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं बच्चों? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इंटू 1/12, और वो एवरी मंथ के बिगनिंग में कर रहा है। मंथ के बिगनिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 13/2 इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन है दैट इज 2,600। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हम लेट इट टेक इट एज एक्स ले लेंगे। x इंटू 8/100 इंटू 1/12 इंटू 13/2। 13x by 300 is equal to 2,600। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे एंड हियर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड इट विल बी 5,000. Monthly drawings are 5,000. Okay. So the next question is question number 16. सानिया इसके ऊपर स्टॉप कर दो, बीच वाला बटन दबाकर। बीच वाला बटन से स्टॉप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर्स है 70,000, फर्म की कैपिटल है बच्चों 1,20,000, कैश का बैलेंस है 10,000, अदर असेट्स रियलाइज 1,50,000। आपको बताना है बच्चों गेन या लॉस क्या हुआ रियलाइजेशन में। तो उसके लिए बच्चों यहाँ अदर असेट्स रियलाइज दिखा है, तो इनिशियली आपको बच्चों यहाँ एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बिकॉज आपको यहाँ पर असेट्स की वैल्यू नहीं पता। जब तक आपको असेट्स की वैल्यू नहीं पता, आप असेट्स रियलाइज्ड से कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। आपको ये फाइंड आउट करना ओरिजिनल असेट्स कितने थे। देखो बच्चों क्रेडिटर्स गिवन है
आपको क्वेश्चन में 70,000। फर्म की कैपिटल है बच्चों 1,20,000। कैश बैलेंस है 10,000। तो ये कितना हो गया यहाँ पर टोटल 1,90,000। टोटल ऑफ लायबिलिटीज इज 190। ऑलवेज टोटल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। तो यहाँ बच्चों हमारे असेट्स कितना निकला है, कैश का तो पता चल गया 10 है, तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ असेट इज 1,80,000। ओके बच्चों, तो अब हम बनाते हैं इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस। तो ये कैसे होगा देखते हैं। क्रेडिटर्स हैं बच्चों 70,000, सॉरी हमारे असेट्स आ गए 1,80,000। असेट्स रियलाइज कितने हैं बच्चों हमारे यहाँ बाय बैंक, असेट्स रियलाइज वैल्यू कितनी है 1,50,000। क्रेडिटर्स हैं बच्चों आपके 70,000 एंड यू हैव नथिंग अबाउट एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो हम खुद से पे करेंगे। क्रेडिटर एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो हमें खुद से पे करनी होती है सेम अमाउंट से, अंटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। और कुछ भी गिवन है बच्चों आपको यहाँ पर, नहीं गिवन है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कैश का बैलेंस अलग से बैंक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अलग से लेते हैं। इस फॉर्मेट में आपको कुछ पोस्ट नहीं करना। यहाँ हमारा आ रहा है बच्चों लॉस, क्योंकि यहाँ हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, 220 है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा लॉस कितना ट्रांसफर करेंगे हम, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस आया यहाँ पार्टनर्स का 220, 30,000 का लॉस आ रहा है। ऑप्शंस गिवन है बच्चों आपको, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका डी ऑप्शन, 30,000 लॉस आ रहा है आपका इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द 3:4:3। बुक्स क्लोज हो रही है बच्चों 31 मार्च को। सारा डाइड ऑन 1 February। एज पर पार्टनरशिप डीड, Sarah's executors are entitled to her share of profit till the date of death based on बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर के बेसिस पर देंगे। और सेल्स हमें गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 31 मार्च की, और उसी टाइम पीरियड का प्रॉफिट भी गिवन है 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों आपको 31 मार्च 2021 की सेल्स गिवन है, वो है 10 लाख, और प्रॉफिट भी उसी टाइम का है 1 लाख। 31 मार्च 2021 का बच्चों प्रॉफिट है 1,20,000, और उसकी डेथ कब हुई है सारा की 1 February 2022। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को, मतलब उससे 2 मंथ्स पहले, बुक्स क्लोज होने से 2 मंथ्स पहले उसकी डेथ हो जाती है। अब वो हमें कह रहे हैं सेल्स का पॉजिटिव ट्रेंड है, डेथ हुई है उसकी 1 February 2022। ये लास्ट ईयर की सेल्स है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है बच्चों। और सेल्स का पॉजिटिव ट्रेंड क्या है एवरी ईयर का 20%, मतलब 10 लाख की सेल्स है, तो इस साल का सेल्स का ट्रेंड क्या है 20% हाइक, इंक्रीज, पॉजिटिव। तो ये आ गया 12 लाख हो जाएगा हमारा, ये 10 लाख प्लस 2 लाख, पॉजिटिव ट्रेंड मीन्स इंक्रीमेंट। दिस इज 12 लाख, करंट ईयर सेल इज 12 लाख, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%।
बच्चों हमें इसमें प्रॉफिट अर्निंग का परसेंटेज बोला है 2% से रिड्यूस हो रहा है। इनिशियली वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? जब तक आपको ये परसेंटेज प्रॉफिट का नहीं पता होगा आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। वो हम कैसे निकालेंगे? 1,20,000 आपको प्रॉफिट गिवन है, 1,20,000 और सेल्स है हमारी 10 लाख इंटू में 100। ये आपका यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज पता चलेगा। लास्ट ईयर क्या ट्रेंड था? 120 अपॉन में 10 लाख इंटू में 100, दिस इज 12% ऑफ लास्ट ईयर। ये प्रॉफिट का ट्रेंड था। प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इंटू में 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। इस ईयर बच्चों ये प्रॉफिट जो है ये 2% से रिड्यूस हुआ है, तो इस साल का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है करंट ईयर का वो 10% है। फाइन। उसके बाद आपको उसका प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए उन्होंने जर्नल एंट्री पूछी है हमसे, हम उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इस ईयर का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? सेल्स है 12 लाख की और इस साल का प्रॉफिट का परसेंटेज है 10%। 12 में से 2 रिड्यूस करके 10% आया। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद आपको ये जो जर्नल एंट्री पास करनी है, पहले आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट कैसे आएगा? 12 लाख, जो ये 12 लाख का अमाउंट है ये कितने टाइम पीरियड का था? लास्ट ईयर का है ये हमने जो निकाला है 2 लाख इंक्रीमेंट करके, ये फुल ईयर का है 12 मंथ्स का, बट उसकी डेथ हुई है 1 Feb को। तो फॉर 10 मंथ्स की प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट फॉर 10 मंथ्स प्रॉफिट विल बी 12 लाख अपॉन 12 इंटू में 10। तो ये आ जाएगा बच्चों 10 लाख और सारा का शेयर है 3/10, 3:4:3 की रेशियो थी, 3/10 उसका शेयर है। तो अमाउंट आएगा बच्चों ये 30,000। तो हम यहाँ अमाउंट क्या पोस्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और परसेंटेज कितना है हमारा यहाँ पर? 10%। क्वेश्चन में गिवन है हमारा यहाँ पर ये अमाउंट कितना था करंट ईयर के प्रॉफिट का? 10%। तो हम इसका 10% इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 30,000 का जो अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की एंट्री होगी। डेथ के केस में प्रॉफिट का शेयर जो आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट। इट विल बी 30,000। एक बार फिर से इसका रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के सेल्स गिवन है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट गिवन है। लास्ट ईयर के सेल्स और प्रॉफिट गिवन है आपको। करंट ईयर का जो सेल्स का ट्रेंड है 20% इंक्रीमेंट हुआ है। 10 लाख का 20% न्यू ईयर सेल इज ये आपका आ गया 12 लाख। और प्रॉफिट में जो रिड्यूस हुआ है 2%। इनिशियली आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो जो पहले वाला प्रॉफिट का अमाउंट है हमारा दैट इज यहाँ गिवन है लास्ट ईयर का 1,20,000 और तब सेल्स थी 10 लाख इंटू 100 करके प्रॉफिट का परसेंटेज आया 12%। 2% उसमें हमने रिड्यूस कर दिया तो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट परसेंट हो गया 10%। अब हम उसमें से निकालेंगे 10 मंथ्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारा जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस बेसिस पे होगी? सेल्स है हमारी यहाँ पर क्या थी? 12 लाख की। 12 लाख की सेल्स थी वो 12 मंथ्स की थी। 10 मंथ्स के अकॉर्डिंग 10 लाख की सेल्स। 10 लाख की सेल्स पर आप 10% प्रॉफिट का अमाउंट निकालिए और उसका शेयर है 3/10। तो इट विल बी 30,000 एंड द जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारस कैपिटल। ओके फाइन बच्चों, सबको समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। अमय, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप on 1st of July 2021 to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. Amay guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital that is 6% it would not be less than 36,000.
फिक्स कैपिटल बैलेंस गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 2 लाख, 1 लाख and 1 lakh. Profit for the year ended 31st March 2022 was 1,38,000. Prepare profit and loss appropriation account. गारंटी का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, सिर्फ आपको डेट्स पर कंसीडर करना है। यहाँ पर डेट्स कैसे, यहाँ पर आपको उन्होंने बोला पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई को। नॉर्मली पार्टनरशिप स्टार्ट होती है 31 मार्च से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट किस में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे, 2 लाख फिक्स कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%। 2 लाख इंटू 6% और जुलाई में पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है। 2 लाख अमे की कैपिटल है, 6% इंटू 9/12। ये बच्चों हमें इसकी कैपिटल आ गई। ये हमें इसकी कैपिटल है बच्चों 9,000। सेम वे आप अनमोल की कैपिटल निकालिएगा। अनमोल का अमाउंट है 1 लाख कैपिटल का, 1 लाख 9 months 6%। बिकॉज पार्टनरशिप यहाँ स्टार्ट हो रही है बच्चों जुलाई में, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे 9 months का निकालना है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। ये अमाउंट आया 4500। अब रोहन्स कैपिटल, रोहन की भी 1 लाख की कैपिटल है, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 4500। नाउ एमए गारंटीड रोहन कि उसका जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद it would not be less than 36,000 and profits given are 1,38,000। हम इसे रफ में पहले करके देखेंगे बच्चों कि आप उन्हें कितना अमाउंट यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स को। गारंटी का केस है तो हम इसे पहले रफ में सॉल्व करके देखेंगे किसका कितना कितना शेयर निकल रहा है, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि वो उसका अमाउंट कम है या फुलफिल हो रहा है। तो 1,38,000 में से आप ये 18,000 का अमाउंट यहाँ तक का बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक का लेस करिए, ये आ रहा है 1,20,000, जिसमें अमे का शेयर आ रहा है 3/6। 3/6 मीन्स ये कितना हो जाएगा 60,000। ये आ रहा है अमे का एंड अनमोल का आ रहा है 2/6। 1,20,000 का 2/6 करेंगे दैट इज 40,000 एंड रोहन का आ रहा है 20,000 और उसको गारंटी दी गई है 36,000 की। किसने गारंटी दी है ये 36,000 वाली, अमे ने। तो आप उसे अमाउंट पूरा करें और अमे में से हम ये 16,000 क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, राइट। 60,000 अमे को मिल रहा है प्रॉफिट का शेयर, जिसमें से आप 16 लेस करके ये अमाउंट हो जाएगा 44,000। अमे के प्रॉफिट का अमाउंट आया 44,000। अनमोल्स अमाउंट इज 40,000 क्योंकि उसको हमने गारंटी कितनी दे दी 36,000 के अमाउंट की। तो नाउ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 1,20,000। Here is the case of guarantee. If in this case any partner give guarantee to another partner, तो जिसका अमाउंट कम रह जाता है दूसरा पार्टनर उसको कंपनसेट करता है, उसमें से माइनस होता है, दूसरे पार्टनर में एड ऑन होता है। इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गारंटी के। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ओके